सीताराम होना चाहिए। बोलो राधे राधे। सीताराम का मतलब ऐसे होना चाहिए। लेकिन उस बेचारे भोला भगत था, उसका विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ न हो गया। अब बेचारा कुछ पढ़े लिखे था नहीं, तो बार बार ससुराल से निमंत्रण आया, भैया आ जाओ, लेकिन वो नहीं जाता। क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं कि वहाँ करना क्या है, तो नहीं गया। जब बार बार आने लगा तो उसने सोचा एक बार ससुराल जाना ही चाहिए। बोलो राधे। तो गाँव वालों ने समझाया, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने ऐसा करना कि जब जब हाँ और ना में ही जवाब देना। बोलो राधे राधे। क्या करना? हाँ और ना में, और बीच में कुछ मत बोलना। तुम पढ़े लिखे हो नहीं तो जब कोई पूछे और नहीं पूछे तो ना कर देना। वो बता दिए सब। और तीसरा बताया कि जब ससुराल जाना तो जमीन पर नहीं बैठना। बोलो राधे। ऊपर बैठना, कहते ऊपर बैठना। इतना सब कुछ बता दिया। अब बेचारा बढ़िया ट्रेन में बैठ करके गया, बढ़िया से सुंदर बैठ करके गया, लेट करके ट्रेन में। और जब ससुर लेने के लिए आए तो ससुर ने कहा, भैया अच्छे से बैठ के आए हो ना? तो कहता नहीं आया। बोलो राधे। क्योंकि उसको ये पता नहीं था कहाँ पर हाँ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। अब ससुर ने कहा अच्छे से बैठ के आए हो ना? तो कहता नहीं आया बैठ करके। तो ससुर ने सोचा लगता जीत होगी, बेचारा नहीं बैठ गया। सुंदर से घर ले करके गए, बढ़िया से चारपाई में बिठाने लगे। तो उसने सोचा, मेरे मित्र ने कहा था कि नीचे मत बैठे, ऊपर बैठे। अच्छा, तो उसने कहा भैया मैं इसमें नहीं बैठूंगा। क्यों? हम ऊपर बैठे नीचे नहीं बैठे। तो महाराज जो अरमाली थी, उस अरमाली ऊपर बैठा दिया गया। सुंदर से बैठ गया। अब जब सुंदर बैठ गया, थोड़ी देर खातिरदारी हुई। अब भोजन का समय आया दोपहर का, तो यहाँ आसन लगाई गई और सुंदर भोजन रखा गया। और सज्जनों सामने उसकी पत्नी बैठी हुई थी रसोई में, और बढ़िया सुंदर सुंदर पूरी निकाल गई थी, हरी गुलाबी पीले की, छोटी छोटी बनाते हैं। बोलो राधा। और आप की बात आ रही है आगे चल। बढ़िया छोटी छोटी पूरी निकाल रही थी। जब उस व्यक्ति के पास हाथी आए और उसने छोटी छोटी पूरी देखी तो उसने सोचा, मैं गांव का आदमी, मोटे मोटे तिकड़ खाने वाला, यदि मैं इन पूरियों को तोड़ करके खाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। तो सज्जनों गांव का तो था, तो उसने क्या किया कि एक छोटी सी थी, एक पूरी उठाई, थोड़ी सी मटर पनीर की सब्जी और थोड़ी सी सूखी सब्जी, और एक पूरी को खाने लगा। जब एक पूरी को खाने लगा तो जो परोसने वाले थे बेचारे, वो रुमाल देकर के हंसने लगे। देखो जीजा जी को इतनी समझ आए, कम से कम एक पूरी के 2 ग्लास तो करके तोड़ ले, इतने भूखे हैं। तो सोच लो, वो जब रुमाल देकर हंसने लगी तो उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, तो वो चूल्हे से सारे करके वो बोलती है, पूरी में उठा देखा, अरे एक पूरी के 2 ग्लास तो किए जा। अरे करमचंद गांधी मेरे नसीब में लिखे थे, कम से कम एक पूरी के 2 ग्लास तो कर ले, तो उंगली दिखाई। अब सज्जनों पति क्यों समझे कि देखो मेरी पत्नी कितनी समझदार, इतनी दूर से चल करके आया हुआ, तो अभी एक बार आ रहा तो कहती एक मत खाओ, 2 खाओ, क्योंकि 2 उंगली उठाई थी। अब सज्जनों वो व्यक्ति क्या करता, वो पूरी उठाता और फिर मटर पनीर की सब्जी, फिर सूखी सब्जी, 2 पूरी खाने लगा। खाने लगा जब एक साथ माथा ठोकरी आ गए, लाज से डरे जा। सामने से पत्नी बैठी थी, सोचा